पेल्शन की मांग है। अच्छा, खेत में नरमा को नहीं है, नहीं नरमा नहीं हुआ। हाँ, क्विंटल को यूं के करा 4 छोरी 1 बच्ची है। ओ, सारा परिवार लगता होगा। हाँ, सारा परिवार लग गया रहा इज्जत हो तो ये है, और तो कोई फसल को नहीं लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच कहूं राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनील सिडाना। राजस्थान का रन सच कहूं के संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लिहाजा जो उम्मीदवार हैं वे मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जनता है उसकी भी कुछ उम्मीदें जागी हैं कि शायद जो समस्याएं पहले से चलती आ रही हैं उन समस्याओं का इस बार जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में आए हैं या जो जीत कर विधानसभा में जाएंगे उनका कुछ स्थायी हल कर पाएंगे। हम इस वक्त गंगानगर के ही एक खेत में आए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं अपने दिनचर्या जो रहती है खेती बाड़ी की वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इनसे यह जानना भी चाहेंगे कि आखिर इन लोगों की समस्याएं क्या हैं और अब तक सरकारों ने इनकी समस्याओं पर क्या किया है। चुनाव भी नजदीक है, इनसे भी जो उम्मीदवार है मिलने के लिए आते होंगे, मुलाकात करते होंगे, कई तरह के वादे भी करते होंगे। आप बताएं, आप किसानी से जुड़े हैं, क्या समस्याएं क्या आती हैं मूलतः आप लोगों को? समस्या तो मेन सर पानी का ही थी। अभी जो पिछले दिनों गंगनेर बंद हो गई थी उस वजह से, तो पानी का बुआई का भी सीजन था तो उसमें पानी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो जो किसानों की थी वो बुआई पूरी हो नहीं पाई और पानी की कमी की वजह से फसल नष्ट हो गई थी। तो दूसरी ये पानी की मेरी मांग है भी गवर्नमेंट है जो किसानों की जो पानी है उसकी पूर्ति समय समय पर करती रहे, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट के साथ हैं। बाकी आप देख सकते हो फसलें खराब भी हुई हैं, कुछ मुआवजे के लिए कुछ हुआ? हाँ, फसलें अभी जो ये नरमे में जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप आ गया था उससे जो छोटे छोटे किसान हैं उनको जिनके थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं वो सारी फसलें खराब हो गई थी। उनका जो बीज का पैसा था वो भी पूरा नहीं हुआ और दूसरी कंपनियों ने बीज था वो घटिया दे दिया। उसी वजह से छोटे किसान थे वो बुरी तरह से मारे गए हैं बिल्कुल। उनका तो मैं गवर्नमेंट से चाहूंगा उनका मुआवजा कुछ दिया जाए और किसानों को बीमे के प्रति प्रेरित किया जाए। तो बड़े किसान है वो तो बीमा करवा रहे हैं पर छोटे किसान है वो बीमा करवा नहीं रहे हैं, तो ऐसा जागरूक अभियान कोई चलाया जाए तो किसानों को, छोटे और बड़े किसानों दोनों को फायदा हो। चुनाव नजदीक आ गए हैं, उम्मीदवार भी आपके पास आ रहे होंगे, कई तरह के वादे कर रहे होंगे, किसानों से जुड़े कुछ वादे, क्या क्या वादे कर रहे हैं अभी ये लोग? अभी तो वही कर रहे हैं जी, चुनावों का टाइम करते हैं भी आपको जो आपने लोन ले रखा है या जो कर्ज ले रखा है वो आपको माफ कर देंगे और दूसरा पानी की सिंचाई की वो पूर्ति कर देंगे, आपको जो भी नुकसान हो उसको मुआवजा देंगे। फिलहाल यही बातें कर रहे हैं, बाकी तो 5 साल पूरा होने के बाद ही पता चलता है क्या होगा क्या नहीं। कितने वादे पूरे होते हैं या कितने वही अधूरे पहले जो किससे जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के जो और साथी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग खेती बाड़ी में इसी तरह से लगे रहते हैं और इस बार आपको बताएं कि इस इलाके में गुलाबी सुंडी का काफी प्रकोप रहा है, तो बता रहे हैं कि जो नरमे की कपास की फसल हुई है वो भी काफी इससे प्रभावित हुई है, खराब हुई है। सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सरकार को आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए? बोलिए बोलिए बोलिए। सरकार भाजपा तो मिले ना बेचारा काउंटर खंड नहीं होया बिगे जे ते की करनगे सरकार? क्यों सरकार सहायता देवे ते सानू तां ही है। लोकां दे घरां दे विच मकान पहला बरसातां दे विच पट गए तो हुण वो बेचारे गरीबां नूं कोई सहायता तो मिलनी चाहिदी है ना, ये गल है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ सरकार सानू देवे, कुछ मकान पाटे जिहदे टेड़ा आईयां उन्हां नूं पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई तरह की इन्होंने बातें बताई हैं। फसलों का खराबा तो है ही, इसके साथ साथ जो अतिवृष्टि से जो घरों को नुकसान हो उसका भी कोई ना कोई इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। आप बताएं, लगे हुए हैं खेती बाड़ी में, क्या सरकारों को आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए? आप युवा भी हैं, आपसे पहले जो आपके बाप है या दादा हैं वो खेती बाड़ी करते आए हैं, उन लोगों से सुनी होगी आपने कि कई तरह की समस्याएं हैं। अब आप युवा हैं, आपको क्या लगता है वो समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या आपको क्या लगता है कि सरकारें जो है आप लोगों की बातों को मानती है? नहीं सर। अब की बार कैसा रहा खेती बाड़ी का, बताएं आप? तो अब की बार पहले गुलाबी सुंडी आने के कारण पहले तो नरमा 5-6 कुंटल हो जाता था बीघे में, अब की बार 1 कुंटल ही हुआ है और खर्चा भी नहीं निकला है। तो आपके परिवार के कितने लोग लगते हैं फिर यहाँ पर खेती बाड़ी का? ये 5 जने। 5 जने सारे दिन रात खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि फसल भी खराब हो गई आपकी। हाँ जी, फसल खराब हो गई है, गुलाबी सुंडी आ गई है और
नरमा का भाव भी कम है अब की बार। अच्छा 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 अच्छा। तो कोई लग रहा है सरकार मुआवजा दे रही है आपको अभी? नहीं, अभी तो नहीं दिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो और भी जो आपकी जो फसल खराबी ऐसे और भी किसान होंगे जिनकी फसल? हाँ जी, ये पड़ोसियों की भी हुई है। सभी की मतलब? हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का जो है वो लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा। अभी देखा है आपने कि ये तमाम जो है ये एरिया खेत ही है, यहाँ पर बता रहे हैं कि पड़ोसियों की फसल भी है जो खराब हो चुकी है। तो हमारे साथ माता जी क्या लगता है सरकार से आपकी क्या मांग है? भाई पेंशन की मांग है। अच्छा, खेत में नरमो को नहीं नरमा नहीं हुआ? हाँ, क्विंटल को यही के करा 4 छोरी एक बजी है। ओ, सारा परिवार लगता होगा? हाँ, सारा परिवार लग गया रहा इधर हो तो है। तो आप देख सकते हैं ये गंगानगर जिले के लोग हैं। तो हाँ, क्या 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 कह रहे हैं आप? बताइए। हम मनरेगे के घर के बंदे लग रहे हैं, हमारे जनानी है वो, उनके 2 महीने हो गए मनरेगे के पैसे ही नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करें, भेड़ बकरियों से पेट थोड़ी निकलेगा हमारा। मकान सारे पटे पड़े हैं 15 में एक ही में। सरकार क्या वाकई में गरीबों की सरकार होती है या पैसे वालों की सरकार? पैसा वाला दी होगी सरकार, गरीबां दी सोच ही है नहीं, गरीबां दी कारण तो ताई है। ये गल है, जे गरीबां कन सोचणगे ते सरकार वोटां देऊगी इन्हां नूं। सरकार जे सानू थल्ले सिटी जांदे, जे वोटां ले लैंदे मुड़ के साडी याद नहीं पुछदे। ठीक है, ये गल है भाजी, ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਫਸਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ बिजनेस नाट चला लिए। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये गंगानगर के किसान हैं जो अपनी समस्याएं अपनी पीड़ाएं बता रहे हैं। उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं, कई तरह के वादे इन लोगों से कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से ही खफा है कि जो पहले वादे किए थे वो ही पूरे नहीं हो पाए, तो नए वादों की तो बात ही क्या है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार इन लोगों के बारे में आखिर क्या सोचती है और इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में क्या कदम उठाती है। श्री गंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूं राजस्थान।